हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं आपको मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस क्या है और कहां होता है, कैसे प्रिवेंट किया जाए इसको। बहुत जरूरी वीडियो है, अच्छे से देखिएगा। जब फ्रैक्चर होता है, कोई भी लॉन्ग बोन, ये बोन हो या थाई का बोन हो, अगर फ्रैक्चर होता है तो उसके साथ मसल इंजरी भी रहता है। इंजरी के साथ ब्लीडिंग भी होता है। तो क्या होता है, एक्टिव बोन फॉर्मिंग सेल, जो जिसको पेरियोस्टियम बोलते हैं, वहां से कुछ सेल आके ये जो मसल का इंजर्ड एरिया है जहां पे ब्लीडिंग हुआ है वहां पे पहुंच जाता है। फिर वहां पे कैल्शियम डिपोजिट कर देता है। सो मसल के अंदर कैल्शियम डिपोजिट हो गया। इसमें होता क्या है, मसल एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। मानिए ये मांसपेशी है, ये मांसपेशी का काम है, मांसपेशी जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ये जॉइंट का मूवमेंट होता है। अगर उस मांसपेशी में कैल्शियम डिपोजिट हो गया तब ये फंक्शन नहीं हो सकता है। वो अगर मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस बहुत ज्यादा हो गया मतलब ये एक्शन और फ्यूचर में कभी भी नहीं हो पाएगा, इसका ऑपरेशन भी नहीं है। ठीक है, तो मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस हम जान पाए कि ये जनरली फ्रैक्चर होने के बाद होता है या मिसमैनेजमेंट में भी होता है। फ्रैक्चर मिसमैनेजमेंट में क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, दे बिलीव इन ओल्डर सिस्टम ऑफ बोन हीलिंग। तो ये वो क्या करते हैं, जहां पे फ्रैक्चर हुआ वहां पे मालिश कर दिए, वहां पे हॉट फोमेंटेशन और तेल वगैरह लगा के उसको मालिश कर दिए, उसके बाद होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो फ्रैक्चर होने के बाद फ्रैक्चर साइट का केयर एक मेडिकल प्रोफेशनल से ही कराना चाहिए। अगर गलत हाथ में पड़ गया और वहां पे तेल ये सब और गर्म पानी और गर्म सेक ये सब दे दिया गया, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। हाँ, और एक चीज है, अगर फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट सही रहा फिर गलत हाथ में फिजियोथेरेपी कर दिया गया, जिसने क्या किया, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन पाने के लिए बहुत ज्यादा पैसिव फोर्स यूज किया। स्पेसिफिकली इसमें अगर फ्रैक्चर हुआ है और हम फोर्सिबली एल्बो मूवमेंट कर रहे हैं तब मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो कैसे पता लगेगा मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस हो रहा है? जनरली क्लिनिकल तो इसको डिटेक्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है। वो जो जगह पे मायोसाइटिस डेवलप कर रहा है वहां पे वार्म फीलिंग आता है। एक्सरे में भी पता लग जाता है। एक्सरे में सीरियसली एक्सरे करते जाएंगे तो वहां पे बोन डिपोजिट का लक्षण दिखाई देगा एक्सरे में। तो ये होता है, तो क्या करें क्या ना करें। पहला चीज ये है, कोई भी हॉट फोमेंटेशन, मसाज, फोर्सिबल मूवमेंट, ये तीनों मना है। पहला चीज ये है, उसको रेस्ट दे दीजिए आप। और इसमें इंडोमिथासिन करके एक मेडिसिन है, वो काम करता है। आपको इसके लिए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलना होगा, नहीं तो फ्यूचर जो जॉइंट का जो फंक्शन होता है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है। सो मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस आफ्टर फ्रैक्चर इज ए वेरी वेरी डेंजरस कॉम्प्लिकेशन। तो ये याद रखिएगा कि मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस किन किन कारण से होता है, कौन कौन नेग्लिजेंस से होता है, क्या करने से वो प्रिवेंट हो सकता है। जिन लोगों को फ्रैक्चर हुआ है ये वीडियो बहुत काम का चीज है। सो आई होप यू विल लाइक दिस एंड शेयर दिस टू ऑल दोज हू नीड इट। Thanks and bye. See you in the next video.